ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि बैंक निफ्टी में अपना मार्केट में भी अपना एक रेंज में भी है। बहुत से लोग डाउ को भी कह रहे थे कि डाउ 700 पॉइंट्स अप है, मार्केट भागेगा और ये होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि अभी ग्लोबल मार्केट को छोड़ के सारी चीज़ें प्राइस पे बता देगी कि प्राइस क्या कह रहा है। करेक्ट। एक एसएल हिट हुआ था आज, छोटा सा एसएल था, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं था, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से था, वरना किस्मत भी थोड़ी सी खराब थी। यहाँ पे समवेयर अराउंड शॉर्ट किया था। रीजन क्या था? अपना रेजिस्टेंस एरिया था आपका, एक रेजिस्टेंस एरिया से नीचे लौट रहा था, तो 80 के आसपास शॉर्ट किया था। 260 का एसएल था, 262 से मार्केट लौट गया। मतलब अगर यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया तो लास्ट में अपने को ट्रेड मिल जाता। लेकिन मार्केट आज साइडवेज होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो यही चीज़, सेम चीज़ मैं आपको टेलीग्राम फ्री में भी अपडेट कर रहा था और यहाँ पे भी लगातार अपडेट कर रहा था। ट्रेड मिस कर दो, कोई बात नहीं। आज जरूरी थोड़ी था कि हर दिन मार्केट में ट्रेड होता है। अगर इस ट्रेड में अगर आप ले भी लोगे तो, और अगर लॉस हो गया, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी मेंटेलिटी होती है कि हम स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, जनरली लोग स्कैल्पिंग ही करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हैं। और ऑप्शन बाइंग वाले लोग जो ऑप्शन बाय करते हैं ना, वो क्वांटिटी ज़्यादा कर लेते हैं। लेट्स से उनको 2000 रुपये का लॉस लग गया, अब वो क्वांटिटी बढ़ा लेंगे और फिर उसमें ट्रेड करना चालू कर देंगे। तो इसीलिए मैं साइडवेज मार्केट को मना करता हूँ कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, ऑप्शन सेलिंग के भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ। रीजन, अच्छा, आज किसी ने ये चीज़ नोटिस की होगी, क्या हुआ? सी बढ़ रही है, मार्केट नहीं बढ़ रही है। ठीक है, जब यहाँ के केस में आपने देखना इस वाली कैंडल पे हुआ था, फिर क्या हुआ? मार्केट बढ़ रही है इस वाली कैंडल पे और सी नहीं बढ़ रही है। आप देखना 44,100 की सी को चेक करना। ठीक है, इसको देखोगे तो 330 रुपीज़ ने यहाँ हाई लगा दिया, बाद में मार्केट ऊपर जा रही है, बढ़ ही नहीं रही है। सेम चीज़ ऐसा हो रहा था कि मार्केट गिर रही है लेकिन पुट नहीं बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रही है पुट बढ़ रही है, तो वो बड़ा सा मिस प्राइसिंग सा था आज। ठीक है, एनीवेज आप देखोगे अगर यहाँ पे मार्केट ने एक अगेन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया दिख रहा है आपको। ठीक है, मार्केट ने रेंज में करा, बार बार मार्केट यहाँ से कर रही है। ठीक, अब मैंने ये चीज़ बताया भी था कि इंडेक्स को ना बहुत मैनेज किया जा रहा है। मतलब या तो एचडीएफसी बैंक गिर जाएंगे, ठीक है, एचडीएफसी ट्विंस गिर जाएंगे, एक्सिस बैंक वन साइड भाग जा रहा है। ऐसा क्या हुआ एचडीएफसी एक्सिस बैंक में पता नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ थी। एनीवेज वापस से आता है, हर चीज़ मैं वही कह रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट को इग्नोर रखो कुछ दिनों तक। ठीक है, उनका अपना चलता रहेगा। पहले गिर रहा था तो कौन सा हम गिर रहे थे, है ना, अपना प्राइस पे रहते हैं। ठीक, ये एरिया आपका अभी भी है 44,250। ठीक है, या तो हम इसके ऊपर बाय करेंगे, बाइंग का एक लेवल ही आ रहा है। दूसरा बाइंग का लेवल क्या आ रहा है? 43,800। ठीक, 43,050 भी 44,050 भी एक बाइंग का लेवल है। लेकिन अगर वो टूट गया कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि नीचे की साइड अगर बाइंग मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, ये एरिया आपके सपोर्ट के एरिया हैं सारे। अब होता क्या है मार्केट के अंदर, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस भी बराबर से है और नीचे में आपकी सपोर्ट भी बराबर से है। तो क्वांटिटी अभी आप थोड़ा सा कम करो रेंज, मतलब जब तक मार्केट एक वन डे पे रेंज में है। ऊपर आपकी रेंज कितनी? 44,400 की। ठीक है, और नीचे कितनी? 800 की, 43,800। इसके बीच में आप रेंज ट्रेडिंग भी कर रहे हो ना, 100 क्वांटिटी अगर ट्रेड करते हो तो 50 में ही करो ट्रेड। ठीक, वैसा करके अब हमें सेल कहाँ करना है? अगर मार्केट ने वापस से यहाँ से लेट से ऊपर आती है और यहाँ पे कोई एक रिजेक्शन दिखता है, देन अगेन आपको एक सेल का मिल जाएगा, बिकॉज ये एरिया अभी आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। ठीक है, गैप अप को चेज मत करना, ये चीज़ मैंने सेम चीज़ आपको उसमें बता दी जब डाउ भी ऊपर था। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, बाद में आया, हालांकि उस टाइम पे नहीं आया लेकिन बाद में आया। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलती है, अगेन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, हाफ क्वांटिटी से ही बाय करेंगे और इसके ऊपर फिर क्वांटिटी ऐड करेंगे 250 के ऊपर। अगर ये केस है गैप अप का, कब? जब इस वापस से रेंज में आती है, तो क्योंकि ये आपका फिर फॉल्स ब्रेकआउट का केस हो जाएगा। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, अब गैप डाउन खुलेगी तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ब्रेक डाउन के सिनेरियो पे ऑलरेडी खड़ी हो रही है। ठीक है, ये गैप डाउन खुलेगी, अगेन आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाओगे, तोड़ेगी, नीचे की तरफ कोई ट्रेड मिल जाएगा गैप डाउन के केस में। ठीक है, साइडवेज खुलती है, मार्केट वॉलेटाइल एरिया है, ये पूरा एरिया मार्केट का आपका वॉलेटिलिटी का एरिया है। करेक्ट, वैसा करके अभी चलते हैं निफ्टी पे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी में भी ट्रेड्स बन सकते हैं, अच्छे ट्रेड्स बनेंगे कल थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूव अच्छा मिलना चाहिए। निफ्टी भी हम लोगों ने क्या देखा था, ये सारे आपके रेजिस्टेंस के एरिया हैं। मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस के एरिया पे खुलती है ना, वहाँ बाइंग हमें बहुत ही मुश्किल से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बाय, और कोशिश करना चाहिए कोई एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिले। हम लोगों ने सेल थोड़ा जल्दी कर दिया था, मतलब एक ही ट्रेड लिया था उसके बाद, नहीं तो सेल हमने थोड़ा जल्दी कर दिया था, वरना फिर अपने को ट्रेड अच्छा मिलता। यहाँ पे देखोगे आप तो ये भी सेम चीज़, एक ब्रेकडाउन का सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, मार्केट में आपका ये सपोर्ट एरिया है, याद रखना मैं आपको जो बता रहा हूँ लेवल 18,580,
इसके नीचे जाएगी, आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी टुवर्ड्स 525 से लेके 480 तक की, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ मार्केट ने काफ़ी डिफेंड किया है, यही आपकी एक सपोर्ट एरिया है, दिख रहा है ये, दिस इज योर सपोर्ट एरिया। अभी टूटेगा तो आपको एक एक्शन के साथ टूटेगा। दूसरा आपको क्या करना है, अगर मार्केट वापस से बाइंग, हमें फ्रेश तभी जाना है जब मार्केट ये आपका 640-50 के जोन को काटे। फिर कहाँ तक आपने को मिल सकता है वो 720 तक के आसपास तक का वो मिल सकता है। यानी कि हमारे लिए 580 से लेके 640 का जोन नो ट्रेडिंग है। आपको अगर ध्यान होगा तो मार्केट में 18,500 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, ठीक है। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन के डेटा भी मैं आपको दिखा दूंगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं इतना एग्रेसिव किधर की साइड क्यों नहीं हूँ, वो ऑप्शन के डेटा पे दिखाऊंगा जब चलूंगा ना, तो क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लोजिंग आपकी दे जाती ना, ये बैंक निफ्टी क्लोजिंग ही थी आपकी 18,540 के आसपास दे जाती, तो मैं यहाँ से शॉर्ट में ज़्यादा एग्रेसिव होता, वो इंटरेस्टेड होता, ठीक है। एनीवेज आते हैं अपना ऑप्शन चेन पे, फिर चलेंगे फिर निफ्टी पे। ये है अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, 12 लाख, 6 लाख कॉल्स हैं, 7 लाख, 5 लाख, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। 18,600। मैंने अब ये आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था कि अगर नीचे खुलती, क्योंकि ये फिर आपके ट्रैप हो जाते हैं। पुट के प्रीमियम ऑलरेडी बहुत लो है, अगर इतना ट्रैप में आप पे जाएंगे तो मार्केट आपको नीचे देखने को मिलेगी। 550 पे 12 लाख, 8 लाख, 9 लाख। डेटा ना ज़्यादा नहीं बना है, मतलब आपका ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ज़्यादा कैसे होता है, ये 60 लैक्स होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी 40 लैक्स होती हैं, लेकिन कंबाइंड भी कर दोगे तो भी 40 लैक्स नहीं दिख रही हैं, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है 18,600 का स्ट्रेडल पड़ा हुआ है। 31 लैक्स आपकी पुट्स हैं, कॉल्स नहीं है, ओके कॉल्स नहीं है, स्ट्रेडल नहीं कह सकते। 1 करोड़ आपका भी बैठे हुए हैं, यानी कि थोड़ा सा बेरिश की तरफ ही कह सकते हैं डेटा को, साइडवेज टू बेरिश, ठीक है। अभी कोई भी ऐसा वो नहीं है कि एक तरफा का मूव करूँगा 580 के नीचे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी का और देखते हैं, फिर निफ्टी का, फिर चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपकी कॉल्स बैठी हैं 44,200, 13 लाख और 15 लाख, ठीक है। 11 लाख, 13 लाख बराबर में बैठी हैं। 43,900 से भागी हैं थोड़ी, बाकी 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, इधर आपकी 5 लाख, 4 लाख, ओके। यानी ये आपका कंजेशन एरिया है। कौन सा कंजेशन एरिया है, 200 से लेके वही 240, 200, 250 के आसपास का, और ये आपका सपोर्ट एरिया है, वही आपका 950, 44,050, ठीक है। तो ये जो जोन है ना आपका, ये जोन आपका नो ट्रेडिंग जोन है। इसके नीचे जाएगी तो आप शॉर्ट की तरफ जाना, उसके ऊपर जाएगी तो आप बाई की तरफ जाना, वैसा करके, ठीक है। मैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, विक्स बहुत लो है, ठीक है। इतनी लो विक्स पे आपको एज नहीं मिलता, क्वेश्चन नहीं मिलता, ज़रा सा भी आपको दिक्कत आएगी अगर वो हो जाएगा मार्केट आपका मूव दिखा दी किसी भी दिन वाइड। होता क्या है ना, देखो 60 रुपीज़ का लेट से आपको प्रॉफिट कमाना है, उस 60 रुपीज़ के लिए आप 40 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस नहीं दे सकते, लेकिन किसी स्पाइक, सडन स्पाइक में 60 का तुरंत 120 लॉस हो सकता है, इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं अभी ऑप्शन सेलिंग, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वगैरह, ठीक है। इस वाले कॉल की मैं आपको बात कर रहा था स्टार्टिंग में, ये 330 तक गया था इसने हाई, ठीक है। ये तब बढ़ रही थी जब मार्केट आपका बढ़ चुकी थी, उसके बाद जब दोबारा मार्केट बढ़ी तो ये 330 से उल्टा गिर रही थी, ठीक है। फिर निफ्टी का डेटा और देखते हैं, उसके बाद अपने लोग चार्ट पे चलते हैं। फिर निफ्टी के अंदर बात करते हैं 23 लाख, 32 लाख, 20 लाख, ये सारे कंजेशन एरिया बन गए हैं, यानी 500, 550, 600 टिल 600 तक। जहाँ तक मुझे नेगेटिव एक्शन मिलेगा मैं शॉर्टिंग की तरफ जाऊँगा, क्यों, बिकॉज ह्यूज कॉल लेटर्स ऐड हुए हैं, ठीक। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये कॉल लेटर्स आपके 540 के 8 के ऊपर ही ट्रैप होंगे, ठीक है। तो 548 से पहले तो मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा ही नहीं। नीचे आते हैं, देखो बाइंग के 2 लेवल्स होते हैं। इस वक्त जो लेवल्स मिल रहे हैं वो नीचे से बाइंग करो तो अच्छा है, ब्रेकआउट में उतना अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल रहे बाइंग के। सेम चीज सेलिंग के 2 लेवल्स होते हैं, कौन से, हाई पे सेल करो या फिर आप ब्रेक डाउन पे सेल करो। हाई पे सेल करने में एडवांटेज मिल रहा है, ब्रेक डाउन पे उतना एडवांटेज नहीं मिल रहा है, मार्केट ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, 19,400 पे आपकी पुट्स बैठी हैं 23 लाख, ये भी आपके ये है, यानी कि मूवमेंट मिले तो मुझे 19,350 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले और 19,550 के आसपास आपका कोई नेगेटिव एक्शन मिले, ये आपकी इमीडिएट बेसिस पे रेंज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव एक्शन मिलेगा मुझे 580, 600 का आपका एसएल बैठेगा, यहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तो 325, 350 का एक्शन वो बैठेगा। अब होता क्या, ध्यान समझना, चार्ट पे चल के बताता हूँ। मैं जब भी कहता हूँ एक पॉजिटिव एक्शन मिले या नेगेटिव एक्शन मिले ना, हो क्या रहा है, मार्केट की रेंज इतनी ज़्यादा स्क्वीज्ड है कि अगर कहीं नेगेटिव एक्शन मिल रहा है तब तक मार्केट बॉटम आ जाती है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है,
ये मार्केट में आपका एक पॉजिटिव एक्शन है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से आपका एक ब्रेकआउट दिया। अच्छा हाँ बता दूं मैं, फिन निफ्टी हम लोगों ने बाय करी थी, 7-8 पॉइंट लेके ही निकल गए थे इसी कैंडल पे, बिकॉज बैंक निफ्टी बेचने का मन करा तो फिन निफ्टी खरीद नहीं सकते ना, वैसा करके। ये आपकी एक रेंज बनी है। अगेन आपको यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है 19,480। या तो आपको इस लेवल पे कोई नेगेटिव एक्शन मिले पहली चीज़ तो सेल करेंगे, नहीं तो अगर यहाँ पे लेट से निकल जाता है ऊपर जाता है तो अपना कहाँ आ रहा है वही 550 के आसपास। यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन मिले तो सेल जाएंगे। बाय कहाँ करें, मुद्दा वो आता है ये एरिया, ये आपका आ रहा है 325 350, अभी आपने देखा उससे मैच भी कर रहा है। इस एरिया में अगर कोई आपको पॉजिटिव एक्शन मिलता है, पॉजिटिव एक्शन मतलब यहाँ आ रहा है इस तरीके से मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है, तब अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे। तसल्ली से वेट करके पेशेंस के साथ ट्रेड लेंगे रादर देन कि जबरदस्ती घुस जाए कहीं पे भी, ठीक वैसा करके। इसमें भी अगेन आपको एक ब्रेकडाउन का सिनेरियो दिख रहा है। तो ये भी आपकी रेजिस्टेंस के एरिया है। ये सारे लेवल्स हम लोगों ने नोट कर ली, सब चीज़ें कर ली। क्वांटिटी साइजिंग थोड़ा सा कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। क्यों? बिकॉज मार्केट में चल रही है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। यहाँ पे आपका एक डबल टॉप है। डबल टॉप हमेशा क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है, बराबर है। मार्केट यहाँ से आके एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, स्पाइक दिखाया, फिर मार्केट आके यही रेंज, कल भी हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस की थी। अभी मार्केट फ्राइडे वाले दिन की एनालिसिस देखोगे तो ये थी। ये मुझे क्यों आके बताना पड़ा, आज अलग से वीडियो क्यों बनानी पड़ी, बिकॉज डाउ को 700 पॉइंट्स अप था, तो लोग कह रहे थे कि क्या होगा। तो हम लोगों का वही सेम चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट अभी भी रेंज में फंसी हुई है। ये आपकी नीचे की रेंज है, ये आपकी ऊपर की रेंज है। नीचे की रेंज पे पॉजिटिव एक्शन बाय, ऊपर की रेंज में नेगेटिव एक्शन सेल, सिंपल, ठीक है। इस रेंज के ऊपर मार्केट अगर निकलना शुरू करेगी, क्लोजिंग देगी, तो हम लोग फिर वहाँ के ट्रेड्स लेना चालू कर देंगे। मतलब सेल ऑन राइज करना होगा जब इसको तोड़ के नीचे क्लोज हो जाएगी, और फिर अगर उसके ऊपर निकल जाएगी तो फिर आप आगे ब्रेकआउट का सिनेरियो दिखेगा और मार्केट आपका फिर ऊपर चलना चालू कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।